हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का मतलब बहुत ही सवेरा है अभी। जल्दी-जल्दी बाहर के सारे काम निपटाए और फिर यहाँ पर आ गए। बहुत बड़ी जंग जीतनी है मुझे जो कि हम कल कर नहीं पाए थे। और दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप लोग दूर-दूर से हमारे वीडियो देखते हैं, अलग-अलग शहरों से, अलग-अलग गाँव से, अलग-अलग देशों से, प्रदेशों से, अलग-अलग जाति से, अलग-अलग धर्म से हैं और सभी लोग मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। जाति, धर्म तो ये सब इंसानों ने बनाया है, बस मायने ये रखता है कि हम सभी लोग एक इंसान हैं और एक अच्छे इंसान बने रहना ही हमारी सबसे बड़ी जाति है। तो यहाँ पर दोस्तों कल कुछ भी हम नहीं कर पाए थे क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मौसम खराब लग रहा था, तो मुझे ये लगा कि शायद बारिश हो जाएगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, क्या करें? तो आज ही मुझे सारे काम निपटाने हैं। तो यहाँ पर बाहर का गोबर उठाया और बाकी अभी सब पड़ा हुआ है। यहाँ पर लगाएँगे झाड़ू और जिस झाल में कंडे रखे हुए थे ना हमारे पीछे, तो थोड़े से बचे वो हटा दिए हैं, यहाँ खाली कर दिया है। तो सबसे पहले झाड़ू लगेगी और तब जाके फिर लिपाई होगी, जो कि त्योहार में सबसे पहले काम यही होता है और हमेशा हम 1 दिन पहले करते हैं, आप लोग देखते हैं। 1 दिन बल्कि 2 दिन पहले से शुरू करते हैं, लेकिन बारिश का समय है, तो कहाँ लिपे, कहाँ छोड़े कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है झाड़ू लगा दिया है, बाकी अदर काम बीच में निपटाए और उसके बाद फिर यहाँ पर मिट्टी भिगो दी थी हमने पहले ही, तो पानी डालकर सबसे पहले पुताई करेंगे। ये अच्छा है कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो सब सो रहे हैं आराम से और हमारा काम भी आराम से हो रहा है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है और ये साल का पहला त्योहार कहा जाता है हिंदी महीने के हिसाब से। ये नया साल अब जाके शुरू होता है, इसलिए ये साल का पहला त्योहार कहा जाता है। तो यहाँ क्या है कि बहुत ही साफ-सफाई से आज खाना बनेगा। चौका लगा हुआ था, हम फिर से लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं पर रह गया हो या कहीं पर भी जूठन नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए दोबारा से अच्छे से दोनों चूल्हे हम पुताई करेंगे। मिट्टी अभी नहीं डाली है इस गगरी में, तो अच्छे से पुताई करेंगे। और देखिए धूप थोड़ा-थोड़ा निकलने लगी है क्योंकि कितना भी जल्दी करो आप, तो देर तो थोड़ा हो ही जाती है। मतलब ऐसा पहली बार शायद हो रहा है कि जब हम उसी दिन लिपाई कर रहे हैं, हमेशा हम पहले ही निपटा देते हैं क्योंकि इतना बड़ा घर लीपने में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और हाथ से लीपो तो और भी समय लगता है, हाथ से ही लीपेंगे क्योंकि जब गेरू डालो तब तो फिर कपड़े से बन जाता है, लेकिन ऐसे लीपो तो फिर हाथ से ही ठीक रहता है। और ये पहली आषाढ़ी है, मतलब हमारे यहाँ आषाढ़ी भी इसको कहते हैं। ज़्यादातर गाँव में सब लोग आषाढ़ी ही आज के दिन कहते हैं, वैसे तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है लेकिन आषाढ़ी कहते हैं। आज के दिन सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए लोग चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर, लेकिन हम लोग तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि उधर चले जाओ फिर घर में कुछ काम नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही स्पेशल दिन होता है और अगर अब हमारी अम्मा होती ना, ये पहली आषाढ़ी है उनके बिना, तो वो 2 दिन पहले से ही, मतलब 2 दिन नहीं कह सकते, 1 हफ्ता पहले से ही पूछने लगती हैं, पूछने लगती थी, आषाढ़ी कब है? यहाँ सफाई करना है, वहाँ लिपाई करना है, वहाँ ये करना है
और कहीं गंदा नहीं होना चाहिए, घर के आस-पास सब साफ रहना चाहिए क्योंकि ये त्योहार साल का पहला त्योहार होता है। तो वो सब याद करती जा रही थी और लिपाई करती जा रही थी क्योंकि अब यहाँ आकर जब से शादी हुई है तब से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना तो हमें कोई अनुभव ज़िंदगी का नहीं होता है, सिर्फ हम बड़े हो पाते हैं और शादी हो गई थी। अब तो थोड़ा-सा उम्र में शादी होती है 20 साल, 22-23 साल, 25 साल तक की शादी तब तो हमारे समय में तो मतलब हम लोगों की शादी थोड़ा पहले ही हो गई है तो बस बड़े हुए और शादी हो गई। बाकी सारा अनुभव तो यहीं मिलता है ससुराल में ही, जीवन जीने का तरीका मतलब सारे रीति-रिवाज कैसे क्या तो वो तो बचपना था जो निकल गया वहाँ पर और ज़िंदगी जीने का अनुभव जो है वो हमने अम्मा से ही सीखा है। और रीति-रिवाज़ों को लेकर, त्योहार को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होती थी। बहुत ही मतलब अच्छे से सब काम करती थी और करवाती थी। जब हमारी शादी हुई तो वो मतलब बूढ़ी हो गई थी, शरीर से ज़्यादा काम तो नहीं हो पाता था लेकिन साफ-सफाई वो करती थी, यहाँ पर झाड़ू लगाना, वहाँ पर झाड़ू लगाना और ये काम वो करती थी, घर से बाहर मंदिर के पास आस-पास साफ रखना, ये काम करती थी और बाकी बताती रहती थी। तो अब की क्या है 3-4 साल से ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, 2 साल से तो बिल्कुल आप लोग देख ही रहे हैं, मतलब उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं। लेकिन वो बताती रहती थी, ऐसे किया, वैसे करो, ये ऐसे इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो आप लोगों से बातें करते-करते हम उधर रसोई में लीप आए हैं और सब उठ गए हैं। उठ क्या गए, हमने उठाया है, जल्दी से उठो, क्योंकि अभी आँगन में झाड़ू नहीं लगाया है, झाड़ू सारा आँगन में गिरा दिया था और फिर ये लोग जब उठे हैं तो खटिया खड़ी की गई, बिस्तर उठाया, तब झाड़ू लगाकर यहाँ आ गए थे। और बच्चों को जगाने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम सोचते हैं देखिए जिस दिन छुट्टी होती है, बच्चे थोड़ा-सा फ्री होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम थोड़ा आज लेट में उठेंगे, अच्छे से सो लें। और फिर क्या है कि हमारे यहाँ आषाढ़ी खींची जाती है, ये मायके में हमारे नहीं होता है, हमारे यहाँ ससुराल में होता है। गाय के गोबर से एक लकीर सी खींची जाती है, घर के बाहर जो दीवार हमारे यहाँ तो खंभे हैं, दीवार तो है नहीं, बरामदे हैं, बरामदा बना हुआ है, तो वैसे ही खींची जाती है पूरी ऐसे करके, सबके घर में सुबह लीप-पोत करके ये काम होता है। तो हम अब निपट ही आए हैं, थोड़ा-सा बचा हुआ तो हमने कहा खींच दो क्योंकि हम ही लेट हो गए हैं आज, सबकी लिपाई-पुताई कल हो गई थी, हमने ही नहीं लिपा था तो हमने कहा चलो अच्छा लीप-पोत गया है अब खींच दो। तो घर की जैसे कि बेटियाँ-बहनें होती हैं तो वो ये काम कर देती हैं, अगर कोई नहीं होता तब तो आप भी करोगे लेकिन बेटियाँ-बहनें होती हैं तो फिर वो ये काम कर देती हैं और उनको ठीक भी है ये काम कर दो। तो अब जाके दोस्तों घर की लिपाई हो पाई है, दिखाया तो आपको थोड़ा ही है, बहुत टाइम हो गया है। और उसके बाद कपड़े धुले जो कि डेली के काम होते हैं, अब कपड़े कहाँ छूटेंगे कि चलो अच्छा देर तो हो गई है, थोड़ी देर और सही, सब काम निपटा ही लेते हैं, तो कपड़े धुले थे तो ये सब डाल देंगे। खटिया आज आंगन में ही खड़ी की है क्योंकि इधर लिपाई की थी, नहीं तो छप्पर के नीचे खड़ी कर देते हैं, टीन के नीचे खड़ी कर देते हैं क्योंकि धूप में खटिया खराब हो जाती हैं। जितना आप अच्छे छाया में रखोगे उतना ज़्यादा दिन तक चलेंगी खटिया। और ये कपड़े हमने मशीन में सुखा लिए हैं, सामने जो बोरा टंगा हुआ है ना वो भी हमने धुला है, मतलब जैसे कि कपड़े धुल रहे हैं उसके नीचे डाल देते हैं तो वो अच्छे से फिर साफ हो जाता है, फिर पानी से अच्छे से धुल दो। किचन में जो डालते हैं वही बोरा है, साफ कर दिया है, तो हफ्ते में एक बार साफ कर दो तो धूल मिट्टी जो हो जाती है तो साफ हो जाती है। उसके बाद सारे कपड़े डाल देंगे, बाल धुले हैं
और सबसे जल्दी क्या है, आज रौनक को जाना है दिखाने के लिए हॉस्पिटल, तो पापा के साथ वो जाएंगी, इसलिए और भी जल्दी थोड़ा हो रहा था। नहीं तो बच्चों की छुट्टी है, इतनी खैर जल्दी नहीं थी, खाना चलो कुछ नाश्ता कर लेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। उसके बाद ऐसे ही बाल लपेटे हुए हैं और तुरंत चूल्हा जला देंगे। और आज बताया था ना एक वीडियो में कि हमारे यहाँ आज बनती है बेढ़ई, जो दाल भरी होती है ना, दाल भरी पराठे जो हमने बनाए थे वो बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और ही बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ देव होते हैं, मतलब देव पूजा होती है आज। हर साल आप लोग देखते हैं आज के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, तो इसीलिए सिंपल सा सादा सा खाना बनेगा। बेढ़ैया आज हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। और जितने बर्तन मुझे इस्तेमाल करने थे वो फिर से हमने दोबारा से धुला है। शाम को धुल के रखा था, लेकिन दोबारा से धुला है, जैसे कि जला हुआ ईंधन नहीं डाला जाता है। ऐसे कि जैसे डेली जैसे खाना बनाते हैं, शाम को लकड़ियाँ बच गई तो वो पानी से बुझा कर रख दी जाती है, सुबह फिर इस्तेमाल कर लो, लेकिन इसमें ये नहीं होता है, नया ईंधन चाहिए, धुला हुआ बढ़िया साफ सुथरा। सब बढ़िया साफ सुथरा ही, मतलब जितना आप सफाई से खाना बनाओगे उतना अच्छा होता है, उतने देव बाबा खुश होते हैं, ये होता है। तो इसमें बहुत ही साफ सफाई से सब बर्तन धुलकर अच्छे से पानी भरकर रखा था, और जो पानी बाल्टी में रखा है उसमें से कोई पानी लेगा नहीं और कोई रसोई में आएगा नहीं आज, ये सब है। तो चावल रख दिए हैं और यहाँ पर उड़द की दाल बनेगी, तो वही चावल तो जल्दी बन जाते हैं, चूल्हे पर तो और भी जल्दी बन जाते हैं। तो एक उबाल आएगी, उनको अंगार पर रख देंगे, इसलिए हम दाल भी धुलने लगे हैं, फटाफट दाल को धुलकर रख देंगे बनने के लिए। और ये उड़द की दाल ही है, आप लोग मूंग की दाल समझने की गलती ना करिएगा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं ये तो मूंग है, तो मूंग की दाल वो दूसरी होती है, हमारे यहाँ हरे उड़द होते हैं। काफी लोगों के यहाँ होते होंगे तो वो जानते होंगे, हरे उड़द भी होते हैं और काले उड़द भी होते हैं। तो ये हरे उड़द हैं, उनको उड़दी कहते हैं, मतलब इनको उड़द कहते हैं, और ये कार्तिक महीने में होते हैं। तो ये वही हरे उड़द हैं, और इनकी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, इनकी दाल भी अच्छी लगती है और खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, जब तक हमने दाल धुले, क्योंकि पानी अच्छे से खौल गया था, तो हमने चावल डाला और थोड़ी देर में एक उबाल आ गई और थोड़ी सी अंगार निकाली, चावल अंगार पर रख दिया। अब दाल रख देंगे। इस तरीके से खाना चूल्हे पर बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब गैस के टक्कर से खाना बनेगा, इसमें बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर दाल रख दी है चूल्हे पर, और ये देखिए एक बार चला देंगे, बस धीरे धीरे पकते रहेंगे, और धीरे धीरे जब चावल इसमें पकते हैं तो जलते भी नहीं है, चिपकने का डर ही नहीं है, और चावल भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर दाल में डाल दिया है नमक, और इधर आटा लगा लेंगे, और रोटियां भी आज कुछ अलग तरीके से हमारे यहाँ बनेंगी। और इतना जल्दी किया दोस्तों, फिर भी देर हो गई है। रौनक के पापा और रौनक चले गई हैं, नाश्ता कर लिया था उन्होंने और चली गई, क्योंकि फिर उधर लेट हो जाता, फिर फाइल लगानी पड़ती है, तब जाके नंबर आता है। वैसे डॉक्टर तो शाम को आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कानपुर भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, और दूसरी बात, अगर जल्दी फाइल लगा दो तो जल्दी नंबर आ जाता है, इस वजह से फिर वो लोग चले गए हैं। कितना जल्दी करोगे, पूरे घर की लिपाई की, उसके बाद कपड़े धुले, तब जाके खाना बनाना शुरू किया है। तो अगर कोई बिना खाए चला जाता ना, तो हमारा मन फिर वहीं पर लगा रहता है, अरे बिना खाए चले गए, बिना खाए चले गए। तो कह रहे थे कोई बात नहीं, हम कुछ खा लेंगे और वापस आके खाना खाएंगे। तो यहाँ पर दाल थोड़ी सी रह गई थी पकने में, तो वही फिर अंगार पर रख दिया है। और दाल में हमने हींग डाल दी थी बीच में, नमक और हींग डाल दिए, सिंपल सादी दाल बनेगी। और फिर एक रोटी में 2 लोइयां हम लेंगे, छोटी छोटी, ये देखिए, तो 2 लोइयां ले लेंगे। तवा रख दिया है चूल्हे पर गरम होने के लिए, और फिर इस लोई में एक में थोड़ा सा घी लगाएंगे, देखिए बराबर बेल कर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और बस एक के ऊपर एक रख देंगे ऐसे। अब इसको पतली पतली बेलेंगे,
इनको हमारे यहाँ जोरिया रोटी कहते हैं। दाल चावल जोरिया बनती है। ये देव पूजा हमारे यहाँ साल में 4 बार होती है। एक तो ये हो गई है साड़ी को, दूसरी होंगी जो नवरात्र आने वाले हैं उसमें नवमी को होगी, और तीसरे जो पूजा होती है माघ के महीने में होती है नवमी को, और चौथी जो होती है वो चैत के महीने में होती है जिसमें कढ़ी चावल बनते हैं। तो 4 बार होती है देव पूजा, अलग अलग खाना बनता है। तो बस ऐसे ही जोड़ जोड़ कर बेलेंगे, पतली पतली सी रोटियां बनेंगी। नहीं, रोटियां नहीं बनेंगी, ये घी से बनाएंगे इसको, मतलब सेकाई नहीं होगी इसकी, तवे पर ही घी लगाकर बनाई जाती है ये देखिए ऐसे करके जैसे पराठे बनते हैं ना वैसे ही ये रोटी बनाएंगे। तो तवा थोड़ा सा गर्म हो गया था ज़्यादा ही, ये देखिए, क्योंकि धीमी आंच पर पकाओ तो ठीक रहता है, जैसे आलू के पराठे बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा तवा तेज गर्म था। और आज के दिन का जो खाना होता है ना, बनता तो सिंपल सा दाल चावल है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट खाना बनता है जब भी आप देव पूजा करोगे, और वैसे भी कोई भी पूजा में आप प्रसाद बनाओगे वो प्रसाद लाजवाब बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वही हाल इसमें भी होता है। तो सारी जोरिया हमने बना ली है, और उसके बाद यहाँ पर अब भोग लगाएंगे। तो एक थाली साफ सुथरी सी लिए, उसमें दाल चावल परोसेंगे, और ये देखिए ये उड़द की दाल है, और यहाँ पर ये रोटियां मतलब पराठे कह लीजिए रख लेंगे। तो दाल चावल और 5 रोटी रख लिए हमने, और उसके बाद दाल में घी डाल देंगे, और फिर यहाँ पर भोग लगाएंगे। तो अगर कोयले की आग होती है तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन आज हमने महीन पतली पतली सी लकड़ी लगाई थी, क्योंकि रोटियां सेको तो लकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेकाई तो हमने की नहीं है, तो कंडे से ही मतलब जल रहा था चूल्हा, तो आग नहीं थी, लेकिन हमने फिर कंडे के ही आग निकाल कर और उसमें ऐसे भोग लगा देंगे। और फिर इसमें क्या होता है, अगर आपका जल गया तो समझो देव बाबा प्रसन्न हो गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये तो कोई मतलब वही कंडे की आग है ना, तो शायद नहीं जलेगा। तो अब इसमें घी से अचवा देंगे, और फिर पानी से अचवा देंगे, और तब फिर इसमें माचिस लगाया जाता है। ये देखिए, तो हवा काफ़ी तेज चल रही थी, तो एक बार के लिए तो मुझे लगा कि नहीं जलेगा, लेकिन देखिए एक बार में ही जल गया अच्छे से। तो मतलब भगवान जी प्रसन्न हो गए हैं, बस मतलब सारी मेहनत सफल हो गई है। ये मान्यताएं हैं, ये रीति रिवाज हैं जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिली हैं, और जब तक ये हो रहा है तब तक ये धरोहर संभाल कर रखनी है हमें। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। और अब जब खाना बन गया था तो बच्चों को परोस दिया था। फिर हमने क्या किया, खाना परोस कर रख दिया, फटाफट बर्तन सारे मांज कर रखे, और मुझे इतने तेज प्यास लगी थी, क्योंकि ये व्रत रखकर खाना बनाया जाता है। बाद में आप खा सकते हो खाना पूजा के बाद। फिर क्या किया, हमने नींबू पानी पिया, जो कि डेली पियो तो आदत पड़ी रहती है। फिर हमने पानी पिया, तब जाके थोड़ा सा बाल में कंघी करेंगे, और तब जाके फिर खाना खाएंगे। अब जाके थोड़ा राहत मिली है। सुबह से इतनी जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी करोगे आप, साफ सफाई में टाइम लगता है, लिपाई में दोस्तों टाइम लगता है। तो अब किया भी क्या जा सकता है, अब 2 हाथ हैं, 4 हाथ होते तब भी फुर्सत नहीं मिलती। भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं। दोस्तों सारे काम निपट गए, अभी खाना नहीं खाया है। खाना बना के तुरंत बर्तन धुल के रख दिए हैं। अब जो खाए पिए होंगे वही होंगे। सबने खाना खा लिया, हमने ही नहीं खाया है। बहुत तेज से प्यास लगी थी तो पानी पिया है, अब खाएंगे खाना। पूरी साफ सफाई सब कर दिया है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, बाल सुखाएंगे,
लाइट आ रही है तो गैलरी में पंखे में बैठेंगे, ये दोनों यहीं पे बैठे हैं। और रौनक अपने पापा के साथ दवा लेने गई है, आज बुलाया था दिखाने के लिए तो वही दिखाने गए हैं। उनको शाम ही हो जाएगी, शाम क्या रात हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस हो रही है, तो हो सकता है बारिश हो, क्योंकि हम घर लीपे और भगवान प्रसन्न हो ऐसा हो नहीं सकता है। वो बारिश ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, जब भी घर लीपो तो बारिश ज़रूर होगी। धूप आ रही है, बार बार बादल आ रहे हैं। और आज आंगन खोल दिया है, ये देखिए, इसको खोल दिया है क्योंकि घर में बहुत सीलन थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन थी। तो आज जब खोल दिया थोड़ा सा सूख गया और दूसरा लीप दिया, लीपने से सीलन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब टपके ना तब तो ठीक है। तो ये सुबह ही खुलवा दिया था हमने कि अब थोड़ा सूख जाए, नहीं तो चप 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 मतलब चिपचिपा सा लगता है पैरों के नीचे, बिल्कुल पूरा घर चिपचिपा सा लग रहा था। तो वहाँ बीच में आंगन छूट गया है, बस बाकी सब में लिपाई कर दी है। उसके बाद फिर 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली थी, चारा पानी मशीन में काटा गया, चारा पानी सब कुछ, और वीडियो अपलोड करने गए, उसमें फिर शाम हो गई, तब तक ये लोग आ गए थे, रात हो गई थी, शाम को क्या कहेंगे, क्योंकि जो रौनक की डॉक्टर है वो शाम को ही आती हैं, तब जब नंबर आएगा तब आपको दवा मिलेगी, इस वजह से रात तो हो ही जाती है। ये लोग आ गए हैं और हम बार बार फोन से बात करते जा रहे थे, क्या खाया क्या नहीं खाया, उसको कुछ खिला देना। और सुबह यहाँ से बिस्किट नमकीन यही खा के गए थे दोनों लोग, और फिर वहाँ पर जो कुछ खिलाया हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे, इसके आगे वीडियो शूट नहीं हो पाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।